नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश शेखर। अब ये तय हो गया है कि कल 4:30 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि LG से केजरीवाल के मिलने का समय मिल गया है, जो कि कल मंगलवार को यानी कि 4:30 बजे का है। और संभवतः ये तय माना जा रहा है कि तब तक अरविंद केजरीवाल LG से मिलकर अपना इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली को तब तक विकल्प के रूप में भी मुख्यमंत्री मिल जाएगा। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर जब मैं ये वीडियो आपके सामने लाने जा रहा हूँ, वहाँ 3-4 नामों पर चर्चा हुई है। PSC की बैठक, ये उच्च अधिकार प्राप्त आम आदमी पार्टी की बैठक है, जिसमें कि आतिश सिंह, कैलाश गहलोत और गोपाल राय के नाम पर चर्चा हुई। संभवतः इस पर अंतिम जो रिपोर्ट है वो अरविंद केजरीवाल को ही इस पर अपनी मुहर लगानी है। और संभवतः कल जब विधायक दल की औपचारिक बैठक होगी तो उसमें उन विधायकों को साफ बता दिया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल का नया उत्तराधिकारी कौन होगा। निश्चित तौर पर अब अरविंद केजरीवाल चुनावी मोड में होंगे, क्योंकि वैसे भी उन पर कोई विभाग अभी तक नहीं था, लेकिन अब वो बिना कोई पद के केवल पार्टी के लिए और आगामी चुनाव के एजेंडा सेट करने के लिए ही निकलेंगे। निश्चित तौर पर जो छवि आम आदमी पार्टी की कलंकित हुई है, जिसने कि ये तक आरोप आम जन के बीच में लगने लगे हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट किया, निश्चित तौर पर इसकी चर्चा आम आदमी में भी सुनाई देती है। तभी वो ये बात तय कर रहे हैं कि उनकी फ्री बीज की जो रणनीति है, फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री यात्रा, संभवतः इसको और 5 कदम बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल आगामी चुनाव में दिखाई देंगे, क्योंकि जहां भी वो जाते हैं इसी तरह की दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। तो देखना ये होगा कि हरियाणा के चुनाव में उनका अलग थ्रेड क्या रहता है, या अन्य जो प्रांत हैं उनमें किस प्रकार जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को नाटक कहा है और नौटंकी कहा है, निश्चित ही ये एक तरह से ये दिखाता है कि अब संभवतः केजरीवाल से दिल्ली के आम चुनाव होने तक संभवतः कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, और ये आप तय मानिए कि वो महाराष्ट्र और झारखंड में भी भले ही सांकेतिक रूप से चुनाव में ज़रूर जाएंगे, और दिल्ली में चूँकि चुनाव होना है, और जिस हरियाणा कैडर या यूँ कह लीजिए वहाँ की स्थानीय इकाई के वजह से कांग्रेस असफल रही गठबंधन करने में, वही परिस्थिति दिल्ली में भी आएगी। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो वहाँ के अध्यक्ष थे अरविंद लवली, उनको तक इस्तीफा उन्होंने दिया था, क्योंकि वहाँ का भले ही नेताओं ने ये चाह लिया हो कि लोकसभा में गठबंधन हो, लेकिन जो आम कार्यकर्ता है कांग्रेस का,
वो नहीं चाहता था कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, लिहाजा उन्होंने तय किया और इस बार भी संभवतः गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को एक नौटंकी बताया है, निश्चित तौर पर वही सब बातें कही हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के आरोप लगा रही है। तो मेरा साफ मानना है कि निश्चित तौर पर ये जो कदम है संभवतः नहीं हो पाएगा और गठबंधन तो अब संभवतः नहीं। अगर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस को भी घेरती दिखे तो इसमें कोई आपको अतिशयोक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अब चुनावी मोड में पूरा प्रदेश है और जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, जैसा कि आज टीडीपी और जदयू ने भी इस बात के संकेत दिए कि जाति जनगणना कराना चाहिए, तो ऐसा लग रहा है कि कहीं केंद्र में भी मिड टर्म यानी कि बीच में ही चुनाव कराने की नौबत ना आ जाए। हालांकि ये अब दूर की कौड़ी लगती है, लेकिन अगर 4 राज्यों झारखंड, महाराष्ट्र, अब तो दिल्ली भी हो गई है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा आदि में भारतीय जनता पार्टी के हाथ खाली रहते हैं या उन्हें चुनाव में घाटा होता है, तो निश्चित तौर पर आप ये तय मान लीजिए कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से आज एक देश एक चुनाव का शगुफा छोड़ा गया कि 29 में इस तरह के एक देश एक चुनाव हो सकते हैं, वो संभवतः यही इशारा देने के लिए है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मध्य में चुनाव करा के देश इस ओर भी आगे बढ़ सकता है। अब देखना ये है कि आखिर इस संबंध में होता क्या है, क्योंकि जो चुनाव परिणाम हैं इन चुनावी राज्यों के वो बहुत कुछ तय करेंगे और ये भी तय कर देंगे कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन ये आप तय मान लीजिए जिस प्रकार की तल्खी अब कांग्रेस के नेताओं में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के प्रति देखी गई, उससे आप ये तय मान लीजिए कि अब संभव है कि कांग्रेस से अरविंद केजरीवाल का गठबंधन ना हो सके, खासकर दिल्ली के लिए, क्योंकि दिल्ली जिस मॉडल का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में सरकार बनाने को निकली है, दिल्ली मॉडल की बात करती है, तो उस दिल्ली को जीतने के लिए निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल अब कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखेंगे। अभी जिस तरह की सामान्य तल्खी आम लोगों में देखी जा रही है, अगर चुनावी दौरान बड़े बड़े नेताओं के मन से या उनके मुंह से कांग्रेस के बारे में तल्ख जुबान अगर निकले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।